चाणक्य नीति के अगले पार्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक तो सबसे पहले डरना छोड़ देना चाहिए। डरना कभी किसी से नहीं चाहिए। होगा जो सामने वाला क्या कर लेगा भाई साहब, वो अपनी रवैये से जब तक बाज नहीं आएगा तब तक आपके ऊपर हमला करता रहेगा। तो हम आपको अगला स्टेप बताने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू चाणक्य नीति। पत्नी और पैसा को कब तुच्छ समझना चाहिए, मतलब उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा आदमी के लाइफ में, तो वो कब ऐसा हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि पत्नी और पैसा को तुच्छ कब समझना चाहिए और पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए आगे पूरा वीडियो। जब आत्मसम्मान की बात आती है तो आत्मा की रक्षा के लिए, किसके लिए, आत्मा की रक्षा के लिए पत्नी और पैसा दोनों को ही तुच्छ समझ लेना चाहिए। अगली बात यह है कि व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। किसी का भी आर्थिक स्थिति मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन का संचय करना चाहिए। ठीक है सर। अगली बात ये सबसे बड़ी है कि उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। बड़ा ही शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आपका धन और संपदा सब कुछ त्यागना पड़ रहा है पत्नी की सुरक्षा के लिए, तो भी वो त्याग देना चाहिए उसकी सुरक्षार्थ। अगर आपकी पत्नी बेदाग और अपने आप को पत्नी मानती है और है प्रेजेंट में, तो उसको और बेदाग होनी चाहिए और चरित्रहीन नहीं होनी चाहिए। ऐसी पत्नी की सुरक्षा के लिए धन संपदा भी त्यागनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। अगली बात है कि लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आ जाती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। अगर अपनी आत्मा को सम्मान को ठेस पहुंच रही है उसकी वजह से धन और पत्नी दोनों को ही त्याग देना चाहिए। मतलब जो है उनके हिसाब से उनके हालात पे छोड़ देना चाहिए। यही सबसे बड़ी अकॉर्डिंग टू चाणक्य की नीति। थैंक यू।